दोस्तों, अगर आप मिल्कीपुर के उपचुनाव और दिल्ली के चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन इस वीडियो को मिस मत करिए। ये वीडियो अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मत देखिए। अगर आपके अंदर जरा सी भी ईमानदारी है किसी दिल के किसी कोने में तो ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए कि देश में आपके बच्चों का भविष्य निहित है। उस देश में, जिस देश में आपके बच्चों का भविष्य निहित है, उस देश में क्या क्या हो रहा है। बिहार के वैशाली जिले में रहते हैं एक विपिन सर, टीचर हैं। वो गए थे अपने जिलाधिकारी यशपाल मीणा के पास। तो पता है, जब से विपिन सर टीचर से अपने गांव के मुखिया बने हैं, तब से उन्होंने एक नियम निकाला था कि हमारे यहाँ जो राशन वितरित होगा गरीबों को, उसमें से जितना राशन उनका बनता है सरकारी मानक के अनुसार, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा, 100 ग्राम भी नहीं। क्योंकि कमीशन जाता था उच्च अधिकारियों को, इसलिए उनकी रिपोर्ट पहले ही डीएम के पास पहुंच चुकी थी कि ये व्यक्ति है जहां से हमको खान पान दाना पानी नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है हमें, भ्रष्टाचार की ऊर्जा ये व्यक्ति है। और जैसे ही अपना प्रार्थना पत्र लेकर गए विपिन सर, वैशाली के जो रहने वाले हैं, कि वो पंचायत भवन बनवा रहे थे तो उस पर कुछ लोगों का कब्जा था। वो कब्जा हट रहा था, काफी कोशिशों के बाद सरकार के लोग हटा रहे थे, फिर से आदेश आ गया कि कब्जा नहीं हटेगा। तो विपिन सर एक प्रार्थना पत्र लेकर वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा कि सर आप मेरे प्रार्थना पत्र पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम कौन? बहुत ही बदतमीजी से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे पता है, जिस व्यक्ति की खबर उसके पहुंचने से पहले उसके जिले के डीएम तक पहुंच जाए, समझ लेना, और उसके पास उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, तो समझ लेना बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। वो पहुंच गई है और दोनों में कहा सुनी हो गई। जिलाधिकारी डांटने लगे विपिन सर को, तो और उन्होंने यहां तक कह दिया अपने बॉडीगार्ड और गनर को कि इसको निकालो, यहां से बाहर निकालो। 3 बार उन्होंने कहा, लेकिन एक बार भी उनका बॉडीगार्ड, उनके दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी विपिन सर को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो रोज रोज देख रहा है कि आपके काम करने का स्तर क्या है और विपिन सर के काम करने का स्तर क्या है। सैल्यूट है उस बॉडीगार्ड को या अर्दली को, जो भी था वहां, सलूट है उसको कि उसने, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी ईमानदारी बची थी, जो अपने जिलाधिकारी की बात नहीं माना। उसे पता था कि किस कैरेक्टर, किस छवि और किस किस प्रकार के व्यक्ति की, किस ईमानदार व्यक्ति के लिए जिलाधिकारी मुझे बता रहे हैं कि नहीं इसको टच करो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर फेंको। और विपिन सर ने क्या कहा, आप लोग ये वीडियो देखिए। मैंने बोला कि सर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बात करनी है, तो यह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ क्या 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 बात करना है। बोले सर वहां पर, अरे कहा तुम ऐसा जमीन देते हो जहां लोग विरोध कर देते हैं, लोग काहे विरोध कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि सर कोई भी व्यक्ति अगर जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको हटाइएगा कहिएगा तो विरोध करेगा। ये व्यक्ति कहता है तो इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को, या डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को ये कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो भी बिहार का नौजवान था और वो मुझे जानता है कि ये विपिन सर आए हैं, ये अपनी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या के लिए लड़ने आए। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गलत काम के लिए लड़ाई लड़ा ही नहीं, और जब सही है
तो हम हटे ही नहीं है। ये हम साहब याद रखिएगा, सही काम के लिए हम हटवे नहीं किए हैं। अंजाम कुछ भी हो, परिणाम का चिंता नहीं है मुझे। यह व्यक्ति ने 3 बार आदेश दिया पूरे वार्तालाप के साथ, लेकिन वहां पर खड़े एक भी जवान ने मुझे टच तक नहीं किया, न मुझे निकाला। मैं इस व्यक्ति को कहा कि सर, मैं जो बात रखने आया हूं एक बार सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या मैं लाठी बंदूक से खाली करवाऊंगा? अरे हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं, गांधी और भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। कानून है ना। मैंने कहा कि अगर खाली करवाना तो प्रशासन आपके पास है। और आप बताइए डीएम साहब, और फिर आप बोल दिया, तुम बताओ डीएम साहब, अगर वो जमीन उन लोगों का है जो वहां पर अभी झोपड़ी गाड़ दिए हैं कि ताकि काम ना हो, तो तुम खाली क्यों करवा रहे थे? तब तुम गलत हो। और अगर उसका नहीं है तो तुम वहां से सभी प्रशासन को क्यों हटवाया और काम को क्यों रोका? इसका जवाब दो। और किसके इशारे पर, किसके कहने पर ने मुझे वहां बोला भी है? और यह व्यक्ति चिरकुट गया, तुम्हारे पास पर्चा गया था, फिर भी हमको कहता है तुम मुखिया है कि तेरी माँ मुखिया है। ऐसे बोलता है, मेरे मुझसे ऐसे बात की है। चैनल का नाम है विपिन सर मुखिया। इस पे जाइए, भ्रष्टाचार अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब। ये जो है वीडियो का टाइटल है, इसको आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए, विपिन सर को सपोर्ट करिए कि वो ईमानदारी की डोर पकड़कर अपने जिले के प्रथम व्यक्ति, जिला अधिकारी डीएम, नाम है यशपाल मीणा, उनके खिलाफ जंग छेड़ दिए हैं। न्याय की जंग है ये, लाठी डंडे की जंग नहीं है, गोली बारूद की जंग नहीं है। न्याय और अन्याय की जो जंग छेड़ी है, इसमें साथ दीजिए विपिन सर का। मैंने विपिन सर के काफी वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और रो रहे हैं बेचारे। वो इस वीडियो में रोते भी हैं कि मेरे गांव का काम नहीं हो रहा है, लोग तिरपाल डाल डाल के रह रहे हैं लेकिन आवास नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं कमीशन नहीं दे रहा हूं अधिकारियों को। शौचालय नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं कमीशन नहीं दे रहा हूं वहां के अधिकारियों को। दोस्तों, आप लोग विपिन सर का साथ जरूर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज।